अब महाराज निमि ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज, यह जो भगवान के भक्त हैं तो हम कैसे पहचाने कि ये भक्त हैं? भागवत कितने तरह के होते हैं, भक्त कितने तरह के होते हैं? वैसे तो विस्तार से वर्णन किया, पर इसमें एक ही बात कही गई, सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवतात्मनेश भागवतोत्तमः। बड़ा सुंदर उत्तर ये किसने दिया? यह दूसरे योगीश्वर बोले। इनका नाम क्या है? हरि। बड़ा सुंदर नाम है, कवि ने ज्ञान दिया। और हरि माने जो अविद्या का हरण करे, अज्ञान का हरण करे, ऐसे हरि रूप महात्मा। वे कहते हैं कि महाराज निमि, 3 तरह के भक्त हैं, 3 तरह के भागवत। अब हम लोग देख लेंगे कि हम कौन से तल में हैं। पहला तो उन्होंने बताया कि देखो, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में सर्वभूतेषु यह पश्येद, यह पश्येद सर्वभूतेषु, यह माने जो पश्येद माने देखता है, सर्वभूतेषु माने सब प्राणियों में क्या देखता है? भगवद भावमात्मनः, भगवान के भाव से और आत्मबुद्धि से सबको देखता है। सब में भगवान है और सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा जैसी समझता है, सबका दुख अपने जैसा समझता है, सबका सुख अपने जैसा समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और यहां भी सब में भगवान है। और जो सब में भगवान को देखता है तो वह सोचता भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसीलिए यही भागवत धर्म है। धर्म का सार भी यही है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, महाभारत में कहा गया कि धर्म का सर्वस्व क्या है, इसे सुनो और सुनकर पालन करो। पालन कैसे करें? का आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार दूसरे के साथ न करें। उत्तम भागवत है जो सब में भगवान को देखता। भगवान के अलावा उसके लिए कुछ है ही नहीं, सब रूपों में भगवान ही है, भगवान ही है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। गीता में कहा गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। अब यह उत्तम भागवत का लक्षण, बात थोड़ी कठिन है। भगवान में सब हैं कि सब में भगवान है? अभी तो यही कहा गया कि सब में भगवान है, तो 2 हो गए। एक तो वो हो गए जिनमें भगवान है, एक भगवान हो गए तो द्वैत हो गया। तो सब में भगवान है कि भगवान में सब है? अब कहना कठिन है। अच्छा, अब एक बात बताओ आप, किवाड़ तो सब लोग जानते हैं, तो लकड़ी में किवाड़ है कि किवाड़ में लकड़ी है? अगर यह कहते हैं कि किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी अलग कर लो, किवाड़ अलग कर लो, हो नहीं सकते। और अगर यह कहें कि लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ अलग करो, तब कहना क्या पड़ेगा कि किवाड़ तो केवल कहा जा रहा है नाम रूप की वजह से, लकड़ी ही किवाड़ है और लकड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे कुर्सी हो, चाहे मेज हो और चाहे तखत हो, किवाड़ हो, खिड़कियां हो, पर सब लकड़ी। तो लकड़ी के ही तो नाम रूप है, लकड़ी के ही एक नाम रूप को खिड़की बोलते हैं, लकड़ी के ही एक नाम रूप को किवाड़ बोलते हैं, लकड़ी के ही एक नाम और आकार विशेष को कुर्सी बोलते हैं, लकड़ी के ही एक आकार विशेष नाम रूप को मेज बोलते हैं। और सब में लकड़ी है, सब में लकड़ी नहीं, लकड़ी के ही ये अनेक नाम और रूप हैं। इतने नाम रूपों में तो ये एक लकड़ी अनेक तरह की क्यों दिख रही? बोली ये कारीगरी है,
ये उसने ऐसी कारीगरी की कि उसी लकड़ी की मेज बन गई, उसी का तख्त बन गया, उसी की कुर्सी बन गई, उसी की खिड़की, उसी के रोशनदान। तो बस यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उत्तम भागवत कौन का उत्तम भक्त वह है जो इतने लोगों को देखे और जगत में जिस जिसको देखे तो ऐसे सोचे जैसे मेज के नाम रूप में लकड़ी ही है, तख्त के नाम रूप में लकड़ी ही है, कुर्सी के नाम रूप में लकड़ी ही है। इसी तरह संसार में जहां देखो तो ये सोचो, स्त्री के नाम रूप में परमात्मा ही है, पुरुष के नाम रूप में परमात्मा ही है, बच्चे के नाम रूप में परमात्मा ही है, वृद्ध के नाम रूप में परमात्मा ही है। अरे तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। ये जंजीर, कंगन सब दिखाई देते हैं, लेकिन अजीब बात है, सोना नहीं दिखता। एक आदमी की खो गई अंगूठी, तो एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज आप तो ज्ञानी हो। हाँ तो मेरी अंगूठी खो गई है, आपको तो सब सर्वज्ञ हो आप, तो बताओ मेरी अंगूठी कहां है। अब महात्मा से उनको लगा कि हम कोई ज्योतिषी हैं कि तांत्रिक हैं जो बतावें, लेकिन बोले आपको तो लोग सर्वज्ञ कहते हैं। महात्मा ने कहा कि मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, और इतना सही कोई नहीं बता सकेगा। तो वो बड़ा उत्साहित हुआ, बोले बताओ महाराज मेरी अंगूठी कहां है। कमरे में छूट गई कि बकस में रह गई कि तकिए के नीचे है कि रास्ते में गिर गई कि कुर्ते की जेब में है। महात्मा बोले चाहे कमरे में हो, चाहे बकस में हो, चाहे कुर्ते की जेब में हो, चाहे रास्ते में हो, पर एक बात मैं सही बता रहा हूं। क्या? बोले अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग हो ही नहीं सकती। तो जैसे अंगूठी सोने से अलग नहीं हो सकती, कोशिश भी कोई कर ले भैया, इसी तरह यह जगत परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। अंगूठी के नाम रूप में सोना, जंजीर के नाम रूप में सोना, इसी तरह जगत के नाम रूप में परमात्मा ही है। ऐसा जो समझकर सबके प्रति प्रणाम का भाव रखता है वह उत्तम भागवत है, उत्तम भक्त दूसरा है ही नहीं। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मानस में कहा उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगनाई। उत्तम पतिव्रता कौन? बोले जो ये सोचे कि मेरे पुरुष के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, वह एक ही है। और यही बात भक्तिमती मीरा माता ने कही थी, उत्तम भागवत की बात बता। जीव गोस्वामी जी से मिलने गई, बड़ा नाम सुना था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची ले। प्रेम की उस मतवाली दशा में भक्तिमती माता मीरा गई, जीव गोस्वामी जी ने शिष्यों से कहा पर्दा डाल दो। पर्दा डाल दिया गया, पर्दे के उधर उनकी आसन डाल दी गई। मीरा ने पूछा कि मैं महाराज से मिलने आई थी, ये पर्दा क्यों? शिष्यों ने कहा कि गुरुजी महिलाओं से मिलते नहीं है, इसलिए अब तुमसे मिलना जरूरी था, तो तुम्हारी बात सुन लेंगे पर वो देखेंगे नहीं, इसलिए ये पर्दा डाल दिया गया है। मीरा बोली क्यों? बोले वो पुरुष हैं तो मर्यादा से रहते हैं, महात्मा है, उन्होंने नियम बना रखा है, वो महिलाओं से नहीं मिलते, स्त्रियों से नहीं मिलते। माता मीरा तो खिलखिला के हंसने लगी और बोली, जीव गोस्वामी जो पर्दे के भीतर थे बोले हाँ ये शिष्य लोग ठीक कह रहे हैं, मैं महिलाओं से नहीं मिलती, मैं महिलाओं से मिलता नहीं हूं। तो मीरा बोली कि मैं कहां गई, मुझे तो लगता था कि मैं वृंदावन में हूं और मैं यह जानती हूं कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी तो सब उसकी गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया जो गोपी से नहीं मिल रहा है। और जीव गोस्वामी जी ने जो सुना पर्दा हटा दिया और मीरा माता के आगे सिर झुका लिया हाथ जोड़कर कि सचमुच ये मेरी आंखों पे ही पर्दा पड़ा था, भगवान का भक्त होकर भी मैं स्त्री और पुरुष देख रहा हूं। भगवान का भक्त तो वह है जो सब में अपने गोविंद को देखे, कन्हैया को देखे, वही है। यह उत्तम भागवत के लक्षण है। उत्तम भक्त है जो भगवान के अलावा कुछ देखता ही नहीं, जिसे भी देखता है उसे सब में भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान भगवान। जैसे आपने कई उदाहरण सुने होंगे, नामदेव जी रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया रोटी लेकर भागा, दूसरा कोई होता तो डंडा लेकर पीछे पड़ता, पर नामदेव जी घी की कटोरी लेकर पीछे भागे। अरे भगवान रोटी रूखी तो मत खाओ, घी तो लगा लेने तो फिर खाओ घी लगा के।
ये कितनी ऊंचाई की बात होगी। नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव वाले दौड़े संत की कुटिया, कुछ लोग आग में कूदे, सामान बाहर निकाला, फेंका। इतने में नामदेव जी आ गए। अरे महाराज महाराज, आपकी कुटिया में आग लग गई थी और ये देखो हम लोगों ने सामान बचाया। नामदेव जी बोले, मेरी कुटिया में आग लगने का तो कोई कारण ही नहीं था, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है जो कुटिया में आग लगावे, कोई अग्नि प्रज्वलित करने वाली सामग्री भी मैं नहीं रखता जिससे कुटिया में आग लगती। बोले फिर? नामदेव जी बोले, ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं, बुझाए तो अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। भगवान ही इस रूप में आए। आहा, देखो आप उसकी कल्पना कीजिए जिसको कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। चेतना की कितनी ऊंचाई है, आग में भी भगवान। नामदेव जी कहते, हे प्रभु बड़ी कृपा की जो आप पधारे। और गांव वालों ने जो सामान निकाला था, नामदेव जी फिर उसी आग में डालने लगे। लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। लोगों का बड़ा पागल आदमी है। पर नामदेव जी किसी की सुने ही नहीं रहे। जो भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में डाल दी, अपने कपड़े भी उतार कर लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। गांव वालों ने कहा, पड़ा रहने दो मैदान में, रात भर सर्दी में रहेगा, सवेरे तक मर जाएगा, अकड़ जाएगा शरीर, कोई मत देना इसको बिछाने ओढ़ने के लिए। किसी ने नहीं दी। और लोक दृष्टि से तो काम गलत ही लग रहा था कि आग में सब कुछ जला दिया, पर लोगों की दृष्टि में आग थी, नामदेव जी की दृष्टि में तो भगवान थे। तो कथा आती है कि नामदेव जी जहां सो रहे थे, भगवान पंढरीनाथ ने रुक्मणी जी के संग प्रकट होकर वहीं नामदेव जी के लिए कुटिया बना दी। और नामदेव सोए थे मैदान में, जागे तो कुटिया में। यह है भगवत भाव की विशेषता। उनकी दृष्टि में आग नहीं है, भगवान है। मीराबाई के पास नाग भेजा गया तो नाग में भी उन्होंने भगवान देखा तो हार बन गया। यह दृष्टि, भगवान की दृष्टि जिसके प्रति हो। नामदेव जी एक बार एक खंडहर में ठहरे, वहीं रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन कर रहे थे। किसी ने आवाज सुनी, दौड़ा दौड़ा आया, बाबा यहां रुके, दिन में तो रुकना, रात में मत रुकना। क्यों? प्रेत रहता है, बड़ा भयंकर प्रेत है, बड़ा विकराल रूप है उसका। नामदेव जी बोले नहीं ठहरेंगे, पर भूल गए वो भगवान में तन्मय थे, कहां भूत की याद रखें। रात में भी वहीं बने रहे, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, फिर कीर्तन रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, रामकृष्ण हरि विठ्ठल। सोचा अब सोवे। रात को जब सोने लगे तब याद आया कि वो आदमी कह रहे थे इसमें प्रेत रहता है। और जैसे ही याद किया वैसे ही प्रेत प्रकट हो गया, बड़ा भयंकर रूप उसका। पर नामदेव जी ने जो प्रेत को इस भयंकर रूप में देखा तो मन विचलित तो हुआ, पर वो सोचने लगे कि मेरे विठ्ठल भगवान के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो करताल ले ली और एक तारा बजाने, बोले जय हो प्रभु, इस रूप में पहली बार ही दर्शन हुआ है। धनुष्मान लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, और कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में पहली बार ही देखा। और कीर्तन करने लगे, बोले भले पधारे मेरे लंबकनाथ। हे लंबकनाथ भगवान, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। बोलो। और जैसे ही लंबकनाथ कह के भगवान का कीर्तन किया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। असल में भगवान का स्मरण करते ही जगत गायब हो जाता है। हमें जगत दिखाई ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमें भगवान को देखने की दृष्टि नहीं मिली है, नहीं तो भगवान है ही। देखो, एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत प्रिय लगती है। उन्होंने कहा कि प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है। प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया परमात्मा ही जगत है, और प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा गया जगत ही परमात्मा है। आप प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप देखें सब मेरे भगवान के रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो ये दूसरे योगीश्वर महाराज हरि ने कहा कि उत्तम भागवत वो है सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मनः, जो भगवान के भाव से आत्म बुद्धि से सब में भूतानि, सब प्राणियों में जो भगवत भाव की दृष्टि रखता है वह उत्तम भागवत है। चलो अब दूसरी बात, मध्यम कौन है?
मध्यम वह है जो भगवान के भक्तों से प्रेम करे। अब उसकी दृष्टि में सब भगवान नहीं हो सकते। देखो भाई, ये कितनी भी ऊंची बात हो, लेकिन इस ऊंची स्थिति के अधिकारी कोई कोई होते हैं। अब कैसे हम नाग में भगवान को देख लें, कैसे व्यवहार करें, बहुत कठिन है। तब मध्यम भागवत कौन है ना? अच्छा, अब मध्यम भागवत वह है जो भक्तों से प्रेम करता है, भगवान के भक्त है ना? और अज्ञानियों में भगवान तो नहीं देखता, लेकिन उनसे बैर नहीं करता, उन पर कृपा करता है। ना समझ है, चलो कोई बात नहीं, ना समझ है, समझते तो ऐसा नहीं कहते, अज्ञानी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, यह कृपा। और भक्तों से प्रेम, जिसका भगवान के भक्तों से प्रेम हो, अच्छा भाई। और जो ना समझ है, अज्ञानी है, उन पर कृपा का भाव। और जो भगवान का विरोध करने वाले नास्तिक हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव हो, उनकी सुनो ही नहीं। तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है, मुझको खुदा पसंद। हमें तुमसे कोई विवाद ही नहीं करना, काहे कोई विवाद करो। तो जो ऐसा हो कि भगवान के भक्तों से प्रेम करे, मूर्ख और अज्ञानियों पर कृपा का भाव रखे, भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता और अज्ञानियों पर कृपा, तब तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है, भागवत है। अच्छा, तो भाई निकृष्ट कोटि का कौन है, तीसरे तरह का कौन है? का तीसरे तरह का वह है जो अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धे हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृता स्मृता। यहां कहा जा रहा है अर्चायामेव हरे पूजाम। तीसरा निकृष्ट कोटि का भक्त कौन है? का जो भगवान की अर्चा तो खूब करता, मूर्ति की पूजा अर्चा बहुत करता है, लेकिन न तद भक्तेषु न चान्येषु, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता। लेकिन उसे भगवान के भक्तों से कोई मतलब नहीं, अन्य किसी से मतलब नहीं। वो जाने, वो भगवान की मूर्ति जाने, बस वो भगवान का भोग। आपने देखा होगा, बड़े नियम से करेंगे, पर लोगों को उधर ही जाओ, इधर चले आ रहे हो, भगवान की पूजा हो रही, जरा उस तरफ रहो, मंदिर अभी नहीं मिलोगे। तो ये निकृष्ट कोटि का भक्त है। यह मूर्ति में तो भगवान को देख रहा है, पर इंसान में से भगवान नहीं दिख रहे, न किसी भक्त में दिख रहे। और इसीलिए यह निकृष्ट कोटि का भक्त। मुझे एक बात याद आई, एक भक्त थे पुजारी जी, वो मंदिर में थे, और वो मंदिर गांव से बाहर था, मंदिर गांव से बाहर था। अब भैया उस मंदिर के ठाकुर जी को बोलते थे विपिन बिहारी। सो पुजारी जी और उनकी पत्नी सुमति कुमारी दोनों मंदिर में रहते थे, भगवान की पूजा करते थे। एक महात्मा थे, वो कभी कभी आते थे दर्शन करने के लिए। एक दिन वो आए तो बरसात तो चली गई थी, पर रास्ते में नदी थी, नदी पर मिट्टी का कच्चा पुल था, उस पुल में गड्ढा हो गया था। महात्मा आ रहे थे, पांव फिसल गया, वह उसमें गिर गए। किसी दर्शनार्थी ने आकर खबर दी, करे वो महात्मा वहां फंसे हुए, और पुजारी भगवान की आरती उतार रहे थे। और जो पुजारी जी ने सुना तो भगवान की आरती छोड़ दी, दौड़े दौड़े गए और संत को निकाला। हे भगवान, लोगों ने बड़ा विरोध किया, ये पुजारी, यही भक्त है, भगवान की आरती छोड़कर चला गया, भगवान की पूजा छोड़कर चला गया, यह तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसे। पर पुजारी ने किसी की नहीं सुनी, संत को ले आए, स्नान कराया, वस्त्र बदलाए, बड़ी सेवा की। संत बड़े प्रसन्न हुए, सवेरे जाते जाते बोले शरद पूर्णिमा के दिन फिर आऊंगा। तो शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पुजारी ने सोचा कि कल संत आवेंगे, पत्नी से कहा ये मिट्टी का जो गड्ढा हो गया है, यहां मिट्टी डालकर इस गड्ढे को एक सा कर दे ताकि संत को आने में कष्ट न हो। और पुजारी जी बोले मजदूरों से यह काम नहीं कराएंगे, हम लोग खुद करेंगे। सुमति कुमारी बोली ठीक है। अब पुजारी जी मिट्टी
खोदते और टोकनी में भरते और सुमति कुमारी टोकनी सिर पर रखकर उस गड्ढे में मिट्टी डालती। एक संत ने लिखा, तनसो सहत दुख, मनसो करत काम, मुखसो जपत नाम श्याम यदुवीर को। और उसी समय क्या हुआ, एक ग्वाला छोटा सा नन्हा बड़ा सुदर्शन बालक दौड़ता हुआ आया। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक ग्वाला आ गया और मुस्कुराकर देखा सुमति कुमारी की ओर। इतना सुंदर मनोहारी बालक, बोला तो कुछ नहीं, टोकनी उठाई, वो मिट्टी से भरी टोकनी उठा के सिर पे रखी। टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो कहूं, और बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और बोले क्या, बोले मैया घर जाओ, तुम घर जाओ, तुम्हारी जगह हम मिट्टी डालेंगे। मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान, कल ध्यान रखना शरद पूर्णिमा है, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। सुमति कुमारी बोली ठीक है बेटा। सुमति कुमारी तो चली गई। पुजारी जी क्या पता कौन डाल रहा मिट्टी। कमर सीधी करने के लिए खड़े हुए, जो पीछे देखा तो दृष्टि पछारी परत ही भये दो उद्रग लाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो को ग्वाल। बड़े नाराज हुए और कुदाल लेकर दौड़े उस बच्चे के पीछे। तू कहां से आ गया बीच में, संत की सेवा तो हम अपने हाथ से ही कर रहे थे। तो बोले आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए ले तो सुमति कुमारी के, और दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहे जात कहां दारी के। अभी देखता हूं। कुदारी लेके पीछे, और बालक भी अब डर गया तो मिट्टी तो नहीं डाल पाया, टोकनी सिर पे ही रख के भागा। और पुजारी पीछे, कान पकड़ के तमाचा लगाऊंगा। पर वो बालक भी बड़ा विचित्र था, उसे इधर उधर जगह नहीं मिली भागने की, तो मंदिर में ही घुस गया। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल, और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। जो चरित्र देखा तो पुजारी का सारा क्रोध शांत हो गया। देखा क्या, जिस आसन पर बैठ के पुजारी दर्शकों को चरणामृत देते थे, आसन पे टोकनी, वहां तो टोकनी पड़ी थी, और मिट्टी कहां, आसन पे टोकनी, सिंहासन पे माटी पड़ी, और अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। भगवान के अंगों पर धूल। पुजारी रोने लगे, मैं काहे का भक्त हूं, इतना बड़ा अपराध किया। तो मंदिर से आवाज आई, भगवान ने कहा कि तुम ही भक्त हो। कैसे, ऐसा चरित सुना नहीं देखा, उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। भगवान बोले पाप नहीं, पूर्व पुण्य जागा तुम दोहिते, भक्ति सफल सातवीं तोहिते, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करि लेखा। तुम भक्त हो, उत्तम भागवत हो। क्यों, तुम आरती छोड़कर गए मेरी, मैं उस दिन खुश हो गया, क्योंकि तुमने केवल मूर्ति में ही मुझे नहीं देखा, तुमने संत में भी मुझे देखा, तुमने भक्त में भी मुझे देखा। तो उत्तम भागवत वह है जो सब में भगवान को देखे। मध्यम भागवत वह है जो भक्तों से प्रेम, भक्तों से जिसकी मित्रता हो, भगवान से प्रेम हो, अज्ञानियों पर कृपा हो, और भगवान के विरोधियों की प्रति उपेक्षा का भाव हो, उनसे कोई विवाद ही न हो। और निकृष्ट भक्त वह है जो मूर्ति में तो भगवान को देखता है, लेकिन वह भी भक्त है, कम से कम एक जगह तो देखता है, मूर्ति में तो देखता है। ये तीन तरह के भागवत ये हरि जी ने बताए हैं महाराज निमि को। और इनके बाद वे कैसे उत्तम और भागवतों का वर्णन करते हैं, इसकी चर्चा तो अब कल ही नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की जय,
गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।